नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आप लोग फिलहाल एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम दे चुके होंगे, क्योंकि इसका लास्ट जो डेट था वो 7 मार्च तक दिया गया था। तो 7 मार्च को देकर आप होली वगैरह भी खेल लिए होंगे। अब आपको ये चीजें लग रहा होगा कि हमारा एग्जाम जो है वो कैसा गया है, हमारा टाइपिंग कैसा गया है। इसके साथ बात करें तो आप कितने अटेम्प्ट किए हैं, मैथ में कितने बनाए, रीजनिंग कितना बनाए हैं, या फिर आपका इंग्लिश में कितना बना है। आपको तो अलग अलग क्या कर दिया गया है, सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब आपका जो होगा इस पर नजर जा रहा होगा कि अब कट ऑफ कितने जाने वाला है। अब इसी पर ध्यान सभी लोग का जाता है कि कट ऑफ कितना जाने वाले हैं। और हाँ, एक चीज और बता दें कि आंसर की जो है इसका ये लगभग आपका 13 मार्च तक आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा दिन टाइम नहीं है, ज्यादा समय भी नहीं लेगा। एसएससी अभी जो है से सारे चीज पटरी जो है वो क्लियर लाइन पे ले चल रहा है, कोई डिले नहीं कर रहा। 13 से एक आध दिन हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन यही एवरेज यानी 13 मार्च तक आपका आ जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कट ऑफ कितना जाने वाले हैं, वो भी ग्रेड पे के अकॉर्डिंग। यानी आपका 2400 ग्रेड पे है, 2800 पर, 4200 पे और 4800 पे कितने कट ऑफ जाने वाले हैं, हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, कुछ चीजें हम बात करेंगे पिछले वाले चीजों को, उसको भी तुलना करेंगे कि पीछे जो एग्जाम हुआ उसमें कितने वैकेंसी थे और कितने कट ऑफ तक गया था और कितने रैंक तक उसको सेलेक्ट किया गया था, और इस बार कितने रैंक तक सेलेक्ट करने की चांसेस है। इन सभी चीजें पर हम बात करेंगे। तो आइए देर नहीं करते हैं और चलते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे हमारे पहले मेहमान हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के और वीडियो मिलते रहे। ठीक है, और साथ ही हम कोर्स भी पढ़ाते हैं, तो वो चीजें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां से हम फर्स्ट चीजें आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो एसएससी सीजीएल जो है 2020 का पहले बात कर लेते हैं, कि ताकि हम लोग को तुलना करने में आसान हो। इससे पता चलेगा कि 2020 में जो है मेंस एग्जाम लिया था उसमें कितना ऑल ओवर रैंक तक लिया गया था, और अभी कितने चांसेस है, इस पे बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज हम आपको बनाए हुए हैं और देख सकते हैं। पहले हम बात करें एससी का, तो एससी कैटेगरी का देखिए टोटल वैकेंसी था वो 1000 कितना था, 46 था, 1046 था, जिनमें ऑल ओवर रैंक जो है 5813 रैंक तक क्या है कि लिया गया था। ठीक है, जबकि एसटी की बात करें, इनके लिए पोस्ट कितने थे, तो 510 थे और 6008 रैंक तक इनको सिलेक्शन किया गया था एसटी वाले को। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करें कि ओबीसी का जो है, ओबीसी से जो बिलोंग करते हैं, तो उनके पोस्ट था 1858। ठीक है, पोस्ट कितना था, 1858 था, और कितने रैंक तक, ओवरऑल इंडिया में 4639 रैंक तक इन्हें सिलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 730 पोस्ट थे, वैकेंसी था, और इनको जो है 4692 रैंक तक क्या किया गया था, सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, आगे बात करें कि जनरल का, जनरल कैटेगरी का है, वो क्या है कि 2891 पोस्ट था, जिसके लिए 4113 ऑल ओवर रैंक तक इन्हें सिलेक्ट किया गया था, चुना गया था। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 7035 था पिछले 2020 का, तो इतना था, और इनमें से देखिए आपको इतना रैंक तक सिलेक्शन किया गया था। तो इस बार जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट जो है वो तो काफी इसके कई गुना है। ठीक है, लगभग 37,400 है, जो कि इसका क्या है कि 5 गुना लगभग है। तो कुछ इसी तरीका से इसी के अकॉर्डिंग उसमें भी क्या होगा, तो सिलेक्शन होगा ऑल इंडिया रैंक में। ठीक है, तो इसमें कितना होगा, आइए उस पर भी हम बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम 2022-23 की बात कर रहे हैं, जो अभी हाल ही में आप एग्जाम दिए हुए हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो टोटल पोस्ट कितने थे, तो टोटल पोस्ट देखिए, यहाँ टोटल पोस्ट था 37,409 था, टोटल पोस्ट की बात करें तो। ठीक है, टोटल ये पोस्ट था। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए कैटेगरी वाइज इसमें बात करते हैं कि कितना होगा। तो पहली चीजें देखिए, एससी के लिए इसमें भी बनाए हैं कितना, तो टोटल वैकेंसी एससी के लिए है 5776 है।
ठीक है, अभी देख सकते हैं, आपको पीडीएफ तो आपको पास है ही, और नहीं होगा तो एसएससी के वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं। टोटल कितना है, 5776 था, जिसमें ऑल इंडिया रैंक जो है वो आपको 29,000 जाने के चांस है। तो यदि आप क्या है एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं, और तो आप क्या है कि इसके यदि अंडर लाते हैं, इसके अंडर होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, जितना इससे कम हो उतने आपको बेटर होगा। ठीक है, तो इससे कम होना चाहिए, तो 29,000 है, इससे कम ले आइए, 20,000, 25,000, ठीक है, इतना ले आते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, आपका एक पोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, वो लो ग्रेड का ही मिलेगा लेकिन मिल जाएगा, इतना श्योर रहिए। नेक्स्ट बात करें कि एसटी के लिए, एसटी कास्ट के लिए क्या है कि इनके लिए पोस्ट है 2995, इनका पोस्ट कितना है 2995 है, और इनका जो ऑल ओवर इंडिया में रैंक होने वाला है वो मैक्सिमम कितना 32,000 तक के सिलेक्शन होगा। तो आपका यदि इससे कम बनता है तो आपका बेटर है। ठीक है, इतना तक भी उम्मीद जताया जा रहा है, एक उम्मीद इतना जताइए, ये एक क्या है कि संभावित हम बता रहे हैं, एक अनुमानिक बता रहे हैं, जो पिछले साल है हम 2019 वाले को भी देखे, 20 वाले, और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे बताने के प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो 32,000 ऑल ओवर इंडिया में रैंक तक आपको सिलेक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी के लिए सीट कितना है, तो 8,719 है, 8,719 है, और इनका कितना जाने वाला है, तो यहाँ पे देखिए 26,000 तक, 26,000 तक क्या है कि इनका सिलेक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें कि ईडब्ल्यूएस के लिए 3,937 है पोस्ट, और इनका जो है से रैंक कहां तक सिलेक्शन हो सकता है, तो 26,000 तक, इसे जितना नीचे हो उतना बेस्ट होगा। जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो 15,900 क्या है 82 है, इनके लिए 23,000 तक जा सकता है टोटल रैंक। आगे बात करते हैं, आगे देखिएगा यहाँ पे क्या सेफ स्कोर, आप कितने अटेम्प्ट किए हैं, और 13 तारीख का आंसर की तो आपको मिल जाएगा। तो 13 तारीख को आंसर की मिल जाता है तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा और खुद पता चल जाएगा कि हाँ हमारा इतने के बीच में कट ऑफ आ रहा है, तो आप श्योर हो जाइएगा। ठीक है, तो यही है एसएससी सीजीएल मेंस सेफ स्कोर। सेफ स्कोर कितना होगा, ये तो वैकेंसी आप लोग जान रहे हैं कि कितना है, तो हम एक संभावित बनाए हैं, और ये सभी चीजें पिछले जितने भी चीजें हैं, जितने एग्जाम हुए हैं, वो सारे चीज को हम कंक्लूजन निकाल के बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप क्या है यदि ग्रेड पे के लिए बात करें, तो ग्रेड पे में देखिए यदि 2400 ग्रेड पे आते हैं, जो सबसे लो कैटेगरी का, निम्न कैटेगरी का इसमें जॉब होता है, उस पे बात करते हैं, तो देखिए यूआर के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 270 जाएगा, कट ऑफ 270 जाएगा। ठीक है, ओबीसी के लिए बात करें तो 264 के जाने की संभावना है, ईडब्ल्यूएस का है वो 260 जाने की संभावना है, एससी के लिए क्या है कि 220 तक जाने की संभावना है, एसटी के लिए 205 तक, और जबकि ईएसएम का है वो 170 ग्रेड पे। ये जो है आपको 2400 ग्रेड पे के लिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन बात करते हैं हम किसका, देखिए ग्रेड पे 2800 पे, इस पे आते हैं, तो इस पर जो है यूआर के यानी जनरल कैटेगरी के लिए 290 लाना होगा, 290 यदि बन रहा स्कोर तो आपका सही है। ओबीसी के लिए कितना 275 और 280 हो जाना चाहिए ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, एससी के लिए 230 होना चाहिए, और एसटी के लिए कितना होना चाहिए, तो 215 होना चाहिए। ठीक है, और ईएसएम के लिए 200 होना चाहिए। ग्रेड पे यदि हम करें कि 4200 का, ठीक है, और ग्रेड पे कहें 4600 का, इन दोनों का बात करते हैं। यदि 4200 ग्रेड पे का कहते हैं तो इसके लिए 315, और क्या है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 300, ठीक है, कटअप जा सकता है, और क्या है ईडब्ल्यूएस के लिए कितना, तो 305 जा सकता है, जबकि एससी के लिए 260 और एसटी के लिए 250। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि 4600 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे के लिए कितना 305, और क्या है कि इसके लिए ओबीसी के लिए 290, और यहां से क्या है ईडब्ल्यूएस के लिए ये 295 तक जाएगा, एससी के लिए 245, जबकि एसटी के लिए 235। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में आप कंफ्यूजन न होइएगा, कहिएगा कि ये तो ज्यादा वैल्यूएबल होता है, इसमें ज्यादा आता है, तो इसमें ज्यादा होना चाहिए था, यानी इसमें
आपका पेमेंट भी ज्यादा मिलता है, पैसा भी ज्यादा मिलता है। तो देखिए इसमें जो है से क्या है कि इसमें तो है लेकिन कटअप कम जाएगा, क्योंकि इसमें जो है से संख्या बहुत कम होता है। संख्या कम होने के कारण, पोस्ट कम होने के कारण ऐसा आपको दिखाया गया है, तो इसमें कोई कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो ये यहां तक ही हो गया। आपको सेफ स्कोर है, यदि इतना आपका कटअप बनता है तो आप समझ लीजिए कि आप जो है से आपका एक जॉब मिलने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आप टाइपिंग दिए हैं तो टाइपिंग में देखिए आपको क्या चीजें होना चाहिए। टाइपिंग बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या हो गया कि कीबोर्ड जो है से बहुत से लोगों को तो जाम मिल गया, कोई के काम नहीं कर रहा था, कोई के काम कर भी रहा था तो बहुत हार्ड चल रहा था। हार्ड होने के कारण ये होता है कि जितने इसमें इससे पहले जितने एग्जाम होते हैं एसएससी ने, इसमें तो क्या है कि टाइपिंग ले रहा, बाकी अदर जो एग्जाम होता है उसमें टाइपिंग लगभग ना के बराबर होता है। केवल क्या होता है, बस ऑप्शन टिक आउट करना, वो भी टिक आउट करना माउस से रहता है। तो ऐसे में छोड़ देने के बाद क्या होता है, और कई दिनों के बाद एग्जाम लिया जाता है तो उसमें धूल गर्दा पड़ जाने के कारण कीबोर्ड जो होता है से जाम हो जाता है। तो बहुत से बच्चों को ये सब शिकायत भी आया, बहुत से लोग चेंज करने की भी बात किए तो अवेलेबल ऐसा तो नहीं हुआ। कुछ लोगों का 2-4 गो का चेंज हुआ था, मैंने बात किया था तो, बट सभी को ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं किया गया। तो ये चीजें तो गलत है, ये चीजें करना चाहिए, क्योंकि हर चीज में पास कर जाता है बच्चा। पीटी क्वालिफाई कर जाता है, मेंस का क्वालिफाई कर जाता है, आपका कंप्यूटर का क्वालिफाई कर जाता है, और टाइपिंग में आपकी वजह से फेल कर जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेवारी है, बच्चे का भविष्य जो है से आपके कारण खराब होगा, ठीक है। आप सोच सकते हैं एक बच्चे को इतना चीजें कैटेगरी से गुजरना कितने मुश्किल होता है, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए, एडवांस में रखना चाहिए उन लोगों को, जहां पे जो प्रॉब्लम हो उन्हें एक्सचेंज किया जा सके, बट ऐसा है नहीं। देखिए हम बात करें इसमें कि कंप्यूटर टाइपिंग जो है वो आप जो है कि ये तो कंपलसरी कर दिया गया है, क्वालिफाई किया गया है, लेकिन इसमें भी आपकी जरूरी है। और दूसरे में ये है कि आप यदि मैक्सिमम जो एरर किए हैं वो 20%, हम जनरल के लिए बात कर रहे हैं, जनरल मिलाकर 20% से ऊपर यदि करते हैं तो ऐसे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इससे अंडर यदि आप एरर किए हैं, इसे अंडर एरर किए हैं तो आपका क्या है कि क्वालिफाई किया जा सकता है। दूसरे में आपको कहते हैं कि यहाँ पे जो टोटल मार्क्स बनने वाले हैं नॉर्मलाइज करके टोटल जो है वो आपको 18 मार्क्स होने की चांस है, ठीक है। इतना जरूरी होना है। यदि इतना तक लाते हैं आपको नॉर्मलाइज करके कंप्यूटर साइंस से जो पूछा गया है प्रश्न उससे, तो जाके आप क्वालिफाई होते हैं। तो इन सभी चीजों से आपका कैटेगरी से गुजरना पड़ेगा। तो इतना सारे चीज आपको यदि बन रहा है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका जो है से एक पोस्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।